आपने क्या मजाक बना दिया कानून का? आपने मजाक बना दिया महिलाओं का। अब तो हमने अरेस्ट ऑर्डर कर दिए कि इमीडिएट इफेक्ट के साथ इसको जहां से भी है लुकआउट नोटिस जारी है। जहां जहां बादशाह का शो बुक हो उस राज्य में शो ना करने दें। हरियाणा ये बर्दाश्त कतई नहीं करेगा। बादशाह को आना ही होगा, बंद होना ही होगा। पासपोर्ट जो है जब्त किया जाए। जब तक हमारी बात क्लियर नहीं होती ये विदेश नहीं जा सकता। जिल्लत वाला रैप है, बेटियों की बेइज्जती करने वाला रैप है, बेटियों को अपमानित करने वाले शब्द हैं और उससे ऊपर घटिया एक्शंस हैं। इसका शो मत देखें, टिकट्स मत खरीदें। जहां इसका शो हो बेटियां बाइकॉट करें। महिला आयोग के नोटिस को सिंगर बादशाह जो है हल्के में ले गया और फर्क सिर्फ इतना है कि अब सिर्फ गिरफ्तारी के आदेश हो गए और उसका पासपोर्ट जब्त करने के आदेश हो गए। अब जींद पुलिस, पंचकुला पुलिस और पानीपत पुलिस जो है संयुक्त रूप से कार्रवाई करेगी और जहां पर बादशाह दिखेगा उसे अरेस्ट करने के जो है आदेश जारी कर दिए गए हैं। महिला आयोग की चेयरपर्सन मेरे साथ हैं। आज सुबह से 11 बजे से उसका वेट हो रहा था, उनके वकील आए लेकिन वकील जो है समय लेके चले गए। 3 बजे तक का समय दिया गया था लेकिन 3 बजे के बाद क्या वो आपको सुनवाते हैं। मैडम आज बड़े गुस्से में दिख रहे थे आप, पूरे एक्शन में थे कि बादशाह को पेश होना होगा और क्योंकि हरियाणा की बच्चियों का सवाल था। क्या बातचीत हुई? 11 बजे का समय था और क्या रहा उसमें? देखिए, जो हरकत बादशाह ने की है, जो भाषा का प्रयोग उसने किया है, जो उसने अपना रैप दिखाया है, वो जिल्लत वाला रैप है, बेटियों की बेइज्जती करने वाला रैप है, बेटियों को अपमानित करने वाले शब्द हैं और उससे ऊपर घटिया एक्शंस हैं। कोई दुनिया का आदमी, कोई बुद्धिजीवी, कोई नॉर्मल आदमी, कोई बच्चा, वो भी अगर मुझे ये बता देना कि इसका मीनिंग ये निकलता है, ये तो बहुत अच्छा मीनिंग है, ये तो बेटियों के लिए बड़ी अच्छी बात कही, आप नाराज क्यों हुए, तो मैं मान जाऊंगी। और बादशाह की फेवर करने वाले जो भी लोग हैं, लीगल या उसके साथी या जो भी, मैं उनसे भी कहती हूं वो मुझे समझा दें कि इसका मीनिंग क्या निकलता है। और आप एक दूसरे की होड़ कर रहे हैं, आप इस तरह से कर रहे हैं और हरियाणा की बेटी को अपमानित कर रहे हैं। हरियाणा ये बर्दाश्त कतई नहीं करेगा। महिला आयोग बिल्कुल नहीं करेगा। हम हर एक बेटी की इज्जत के साथ खड़े हैं। और इतना अच्छा सुर, इतना अच्छा मां सरस्वती ने आशीर्वाद आपको दिया है, आप कर क्या रहे हैं उसका? और जो भी ये एक मैसेज है देश दुनिया के उन सभी गायकों को या जो लिखते हैं महिलाओं के लिए कि आप बेटियों को अपमानित करने वाले शब्द लिखेंगे तो आपको कोई नहीं बख्शेगा। आज सुबह ही एक चैनल के माध्यम से मुझे ये मालूम हुआ कि उत्तर प्रदेश की चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन ने भी कहा कि हम भी अपने यूपी में बादशाह का शो नहीं होने देंगे। मैंने उनका तहे दिल से धन्यवाद किया। उसके बाद मैंने एक पत्र जारी किया अपनी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा को कि पूरे सभी महिला अध्यक्षाओं को ये फॉरवर्ड किया जाए। मैंने ग्रुप में भी डाला कि जहां जहां बादशाह का शो बुक हो उस राज्य में शो ना करने दें, क्योंकि इसने बेटियों के लिए इस तरह से कहा है। हरियाणवी भाषा में, हरियाणवी लोकगीत में अगर ऐसा कहा तो उसका मकसद और मतलब बंगाल में, मद्रास में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, जम्मू में, कश्मीर में बदल थोड़ी जाएगा। एक्शन और मीनिंग तो तब भी सेम रहेगा। तो ये बादशाह करना क्या चाहता था? उससे ऊपर हमने 6 दिन से आप सब मीडिया के साथी हमारे दिखा रहे हो, नेशनल, इंटरनेशनल, लोकल, हर गांव तक का मीडिया दिखा रहा है कि 13 तारीख को आपका सम्मन है, आपको हाजिर होना, आपको अपनी बात रखनी है। आप हाजिर नहीं हो रहे। आपने क्या मजाक बना दिया कानून का? आपने मजाक बना दिया महिलाओं का। आप बेइज्जती करना चाहते हो औरतों की, ये क्या है? तो इसलिए बख्शा नहीं जाएगा। इनफैक्ट हमने तो उसी दिन सम्मन जारी कर दिया था, हमने सुमोटो ले लिया था, लुकआउट नोटिस जारी कर दिया, पंचकुला में एफआईआर दर्ज कर दी, उसके बाद जींद में 2 एफआईआर दर्ज हुई। बादशाह को आना ही होगा, बंद होना ही होगा। अब तो हमने अरेस्ट ऑर्डर कर दिए कि इमीडिएट इफेक्ट के साथ इसको जहां से भी है लुकआउट नोटिस जारी है, ढूंढ कर लाया जाए। इसके अतिरिक्त इसका पासपोर्ट जो है जब्त किया जाए। जब तक हमारी बात क्लियर नहीं होती ये विदेश नहीं जा सकता। और मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगी भारत के हर बच्चे को, हर युवा को कि इसका शो मत देखें, टिकट्स मत खरीदें। जहां इसका शो हो बेटियां बाइकॉट करें। अगर आज आप बेटियों ने बाइकॉट नहीं किया तो देखिए बेटियों की बात कोई नहीं सुनेगा।
एक और हम अपना अधिकार मांगते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, अपने हर जगह अपने लिए अच्छे की बात मांगते हैं। दूसरी तरफ हम ऐसे रैप सिंगर्स से जो अपने आप को बादशाही दिखाने के चक्कर में बेटियों के लिए कुछ भी एक्शन करते हैं, कुछ भी गलत बोलते हैं। अब मैंने आप बेटियों के ऊपर छोड़ा है, आप अपनी इज्जत अपने आप संभालें और देखें, इसका शो बंद होना चाहिए, ये कसम खा लें। अभी एक नेशनल मीडिया पर भी एक उनका कार्यक्रम भी आता है जिसमें वो जज बने हुए हैं। लुकआउट नोटिस जारी किया है आपकी तरफ से, पुलिस की तरफ से जारी हुआ है। वहां पर भी कुछ असर पड़ेगा इस चीज का? वहां भी कुछ आप करेंगे कार्रवाई? देखिए, वो एक बहुत अच्छा शो है, बच्चों का टैलेंट उसमें हाईलाइट होता है और उसमें ये जज बने हैं। मैं तो उस शो को भी निवेदन करूंगी, स्पेशली जो वहां महिला जज हैं, बेशक वो आपके साथ ही रहे हों, लेकिन इस तरह की बात, इस तरह का एक्शन, वो घटिया वर्ड्स, क्या आप महिला जजेस को मंजूर है? मैं एक महिला अध्यक्षा के नाते, ना सही रेणु भाटिया के नाते, भारत की एक बेटी के नाते आप बेटियों को पूछती हूं कि क्या ये टैलेंट है कि बेटियों के लिए इस तरह से गंदा एक्शन हो, अपने रैप में इस तरह की गंदी भाषा हो? अगर वो मेरी बहनें जो जजेस हैं वो मुझे एक्सप्लेन कर दें, मुझे बता दें कि उसका मीनिंग ये है, अच्छा मीनिंग है, तो आप जैसा मर्जी ठीक समझेंगे, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं। लेकिन अगर आपका जमीर कहता है कि यस वो मीनिंग गंदा है, गलत है, तो आप सोचिए कि आपको उस साथी के साथ बैठना है कि नहीं बैठना है। उनके वकील आए थे, 4 वकील भेजे थे, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से भी थे। समय मांग रहे थे आपसे, बाद में वो कह गए कि आयोग हमारी सुन नहीं रहा, सुनवाई नहीं कर रहा, हम लोग जो है समय मांग रहे हैं। बादशाह ने ये कहा कि मैं हरियाणवी हूँ, उन्होंने माफ़ी भी मांग ली, लेकिन उस चीज़ को भी दरकिनार कर दिया गया। जिस क्षेत्र का जो होता है ना, वो कभी उसके लिए गंदा नहीं बोलता। जिस क्षेत्र का, जिस भाषा का, जिस परंपरा का कोई होता है, खास तौर से आप गायक, आपको सुर की देवी ने कितना बड़ा मान दिया है, हर कोई गायक नहीं होता कुलवंत जी, बहुत इज्जत की बात है ये। तो इसलिए आपने उसका भी मान नहीं रखा, तो माँ सरस्वती भी आपसे नाराज है। एक एक बेटी, हरियाणा की नहीं पूरे देश की, पूरी दुनिया की एक एक बेटी माँ सरस्वती, माँ पार्वती हर रूप में है, तो आपने तो उनका अपमान कर दिया। आना तो आपको पड़ेगा। पहली बार ऐसा हुआ कि पूरे देश का जो है महिला आयोग जो है इकट्ठा हुआ है और आपकी बात जो है पूरे देश में गई है। जैसा आप बता रहे हैं कि उत्तराखंड में भी आपकी बात सुनी गई, राष्ट्र महिला आयोग भी जो है इस पर संज्ञान ले रहा है। पहली बार ऐसा हुआ, तो ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे सिंगर जो बार बार ऐसी हरकत करेंगे तो जाहिर तौर पर इनको रोकने वाला कोई नहीं होगा। देखिए, ये भारत की बेटी की इज्जत का सवाल है और पानीपत हमने उसे बुलाया था। पानीपत माननीय मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से शुरुआत की। मैं एक बड़ी छोटी सी बात कहना चाहती हूँ, अगर कोई गलती हो उसमें तो मुझे माफ करना, लेकिन ठेस हुआ है मुझे बेटियों के लिए ऐसे कहने के लिए। माधुरी जी मेरी फेवरेट एक्ट्रेस हैं। माधुरी जी हमारी यहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की एक्ट्रेस रही। उनके माध्यम से माननीय मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की। वो क्या कहती है इस बारे में? क्या वो शब्द अच्छे हैं या बुरे हैं? मैं उनसे भी जानना चाहती हूँ। एक फौजी करमवीर का भी बयान आपने सुना होगा, सोशल मीडिया पर आया था कि हमें नहीं पता था कि ऐसे जो है, हमारे पास तो म्यूजिक भेजा गया था और लाइनें भेजी गई थी, हमने दूसरी लाइनें गा दी। आपकी उसमें फौजी करमवीर क्लीन चिट है जी, उसके ऊपर तो कुछ नहीं? इसमें दो बातें हैं, हमने उसकी भी इंक्वायरी और उनको बुलाया भी है, तो हमने सोचा ये हमारा सप्ताह निकल जाए महिला दिवस का, उसके बाद उनको भी बुलाकर पूछताछ करेंगे। लेकिन एज अ आर्टिस्ट, मैं स्वयं एक आर्टिस्ट रही हूँ, कई सीरियल्स में, फिल्म्स में, कई जगहों में मैंने काम किया। ये मैं जानती हूँ, जिस दिन मेरा रोल होता है उस दिन मुझे अपना स्क्रिप्ट पता होता है, जिस दिन किसी और का रोल है वो अपना उसको स्क्रिप्ट पता है। जब फाइनल वीडियो आती है, जब मैंने भी अपना सीरियल पहली बार देखा, मैंने कहा अरे इसमें फारूक शेख जी भी थे, इसमें ये भी था, इसमें वो भी था। क्योंकि आपकी डेट्स अलग होती हैं, आप मैच नहीं करते। हाँ, स्टोरी पता होती है कि आपकी क्या है, बट इनको, करमवीर जी का कहना है कि उनको ये पता ही नहीं था कि ये रैप बीच में कैसे ऐड होगा और ये शब्द होंगे। उनका कहना है कि हर मीडिया में वो बोल रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म के, अगर मुझे पता होता कि ऐसे गंदे शब्द हैं शायद हम ना भी करते और नहीं ही करना चाहिए था। तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है, बट ठीक है, हम उनको बुलाएंगे, उनसे भी क्लियर पूछताछ करेंगे। ये बात क्लियर हो गई कि बादशाह के बाद अब कोई ऐसी हरकत करेगा
तो महिला आयोग जो है उस पर सख्त रहेगा। वैसी बात तो कोई करेगा नहीं, पहली बात तो लोगों को पता लग गया है, और अरेस्ट हो भी जाता है बादशाह तो कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा सिंगर। क्या हमें वेट करना है अरेस्ट होने का? क्या हमें वेट करना है कानूनी कार्रवाई का? क्या हमारा अदरवाइज ज़मीर कहता है कि बेटियों के लिए कुछ गलत कहें, सोचें? मैंने तो 2 लाइनें लिखी हैं, मैं आपके माध्यम से जनता को सुनाना चाहूंगी कि आया है अब आयोग, आया है अब आयोग लड़की बचाने। अगर मुझे थोड़ी देर के लिए रैप करने की इजाजत दी जाए तो मैं आपको कहूंगी, आया है आयोग अब लड़की बचाने, लड़की को पढ़ाने, लड़की बढ़ाने, आगे बढ़ाने, मजबूत बनाने। नहीं बनने देंगे उसे ऐसा काम करने, हम उसको बनाएंगे अफसर, टीचर, इंजीनियर। आया है आयोग लड़की बचाने। कोई अगर देखेगा आयोग की तरफ, कोई देखेगा किसी बेटी की तरफ, लठ गाड़ देंगे, लठ मार देंगे आयोग की तरफ से। तो ये हम करने वाले हैं और यही मैसेज हम देना चाहते हैं जनता के माध्यम से कि हर बेटी रैप करे, हर बेटी गीत गाए, हर बेटी संगीत गाए, लेकिन बेटियों की शान में। अरे भारत की बेटियों ने लठ गाड़े हैं, चाहे वो माउंट एवरेस्ट हो, चाहे कल्पना चावला हो, चाहे देश की कोई बेटी हो। इसरो पे देखो बेटियों ने, वो उन इंजीनियर साइंटिस्ट बेटियां कहां तक पहुंच गई। आर्टिस्ट हमारी आप देखिए, माधुरी जी जैसी, हेमा जी जैसी, तुलसी, अपना स्मृति ईरानी जी जैसी, कैसी कैसी आर्टिस्ट है हमारी। और ये बेटियों के लिए इस तरह से गा रहा है। मैं पूरी इंडस्ट्री को निवेदन करती हूं, महिलाओं को, क्या बादशाह ने ठीक किया? मुझे जवाब जानना है। अगर ठीक किया तो आप मुझे जो कहेंगे मैं नतमस्तक हो जाऊंगी, लेकिन अगर ठीक नहीं किया तो कृपया करके हरियाणा की बेटियों के मान के लिए उनके साथ रहे। चलिए, एक रैप बादशाह का था, दूसरा रैप जो है मैडम ने सुनाया, और बड़ी बात है कि अब शिकंजा कस गया है बादशाह के ऊपर, अब गिरफ्तारी के आदेश हो गए हैं, और बादशाह अगर सुन रहा है तो आयोग के सामने पेश हो, अपनी बात जो है रखें। नोटिस को इग्नोर कर रहे हो, समन को इग्नोर कर रहे हो, ये गलत बात है। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।